तो नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं राघोपुर बिशनपुर में, जो कि अररिया जिला के अंतर्गत आता है। यहाँ पे एक इतनी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक लड़की का करीब 4-5 लोगों ने मिल करके उसके साथ दुष्कर्म किया, गंदा काम किया। और गंदा काम करने के बाद उसको मकई के खेत में इतनी बेरहम स्थिति में छोड़ा गया। आप जब उस शरीर को देखिएगा, जब आप उस तस्वीर को देखिएगा, आप विश्वास मानिए आपकी आंखों से आंसू निकल आएगा। आप सोच नहीं सकते उस लड़की के साथ कितना जघन्य अपराध हुआ है। पैरों तले जमीन आपकी तब खिसक जाएगी जब आप इस बात को जानिएगा कि इस घटना को अंजाम देने वाला कोई और नहीं, उनका पति है। हम आपको बताना चाहेंगे कि एक पति जो है अपने 4-5 मित्रों के साथ उस लड़की के साथ मकई के खेत में दुष्कर्म करता है, उसके बाद उसकी बॉडी को वहीं फेंक देता है। जब उस दरिंदे भेड़िए इंसान का इस बात से मन नहीं भरता है, उसके बाद वो उसका खात्मा कर देता है। गर्दन मचोड़ दिया जाता है, हाथ तोड़ा हुआ रहता है, पैर तोड़ा हुआ रहता है। आप देखिएगा तो आपकी रूह तक कांप जाएगी। ऐसी रहती है उस लड़की की स्थिति। आपको हम बताना चाहेंगे कि 3 वर्ष पूर्व उन दोनों लड़का लड़की का प्रेम विवाह हुआ था। प्यार करके उस लड़के ने इस लड़के से शादी की थी। अब कहानी प्यार से शुरू होकर के खात्मे तक कैसे पहुंची, इतनी दरिंदगी उसमें क्यों आई, क्यों उस लड़के ने अपने मित्रों के साथ मिल करके उनके मकई के खेत में उनके साथ दुष्कर्म किया, गंदा काम किया, फिर क्यों इतने बेरहम तरीके से उस लड़की का खात्मा किया, हम आपको एक एक घटना की जानकारी दिलाएंगे। तो देखिए, अभी हम आपको उनके भाई से मिलवाते हैं, सुनवाते हैं इनसे क्या इनके मन में क्या है कि क्यों इनकी बहन के साथ इतना गलत कार्य हुआ है। सर, क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद साजिद। मोहम्मद साजिद, आपकी बहन थी? हाँ, हमारी बहन थी। आपकी बहन थी, उनके साथ ऐसा घटना हुआ है, उनके पति ने ये घटना की है? उसके पति ने की है ये घटना। हाँ। तो सर, आपसे पूछना चाहेंगे सर कि आखिर जो लड़का एक प्रेम विवाह करता है, एक लड़की से प्यार करके उससे शादी करता है, उसके साथ सारी खुशियों में शामिल होता है, उसको सारा कुछ देता है, पैसा देता है, आखिर ऐसा क्या वजह रहा कि अपने 5-6 दोस्तों के साथ मिल करके उसके साथ दुष्कर्म करके उसके साथ गंदा काम करके तब इतने बेरहम तरीके से उसको खत्म किया गया? सर, ये बात हम लोग को मालूम नहीं है। अच्छा। वो लोग दिल्ली में रहते थे, मतलब ये 5-6 महीने से लड़का दिल्ली में रहते थे। हाँ। वो दिल्ली से आए तो हर साल, मतलब 3 साल हुआ शादी को, हर साल यही उतरता था। हाँ। ये 5-6 महीने से दिल्ली से उतर के वो डायरेक्ट अपने घर पे उतरा है। अच्छा। अपने घर पे उतरा तो मतलब घर से 2 दिन 3 दिन रह के इधर आया था। हाँ। 2 दिन, मतलब 2 दिन पहले आया तो हाँ। उसमें अपने बच्चे को भी गोदी लेके सिमरे ले गया, बच्चे लोग को कपड़े भी खरीद के दिया है। तो आपको देख करके बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसके मन में एक पाप चल रहा है, एक षड्यंत्र चल रहा है कि मेरे को अपनी पत्नी को खत्म करना है? ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा? बिल्कुल भी कुछ भी नहीं, हम लोग को मालूम नहीं चल रहा था। जैसे चल रहे थे कि लगता है कि दोनों एकदम प्रेम में बहुत प्यार करता है, करता है। हाँ, इसमें झगड़ा लड़ाई कुछ भी, एक थाली में दोनों बैठ के खाता था। एकदम पता नहीं चल रहा था कि ये दोनों एक, मतलब वो लड़का इस लड़की से इतना नफरत करता है कि इस तरह की घटना उसके साथ करे। ये मालूम बिल्कुल नहीं चल रहा था। बिल्कुल पता नहीं चल रहा था। बोला कि चलो रानीगंज तुमको ले आते हैं, कपड़ा खरीद के देंगे। तो दोनों मियाँ बीबी यहाँ से अच्छा हंसी खुशी मिल के दोनों रानीगंज की तरफ चल दिए। तो उसमें मेरा छोटे छोटे भाई बहन थे घर में। तो वो सोचा कि जा रहा है जीजाजी, तो वो बोला कहाँ ले, और बोला कि 10 मिनट में आ रहे हैं तुम लोग को, हम तुम्हारी बहन को लेके घर पे कपड़े उपड़े दे के छोड़ के तब हम जाएंगे। तो ये लोग बच्चे लोग रह गए। एक बाबा पापा है, वो बुढ़ा है बिल्कुल, उसको तो कोई चलने फिरने का ये नहीं है ऐसे भी अभी। तो वो शाम में जब आया तो पापा बोलता है कि हमारी बेटी कहाँ है? तो हम लोग बोले कि सर, वो बताया कि हमारी बेटी कहाँ है, लोग से पूछा तो ये बोला कि तुम्हारा दामाद जी ले गए। लड़का को अभी गिरफ्तार कर दिया? हाँ सर, लड़का को गिरफ्तार कर। 5-6 दोस्तों की जो बात आ रही है कि 6 दोस्तों के साथ मिलकर, अच्छा एक बात बताइए, अगर लड़का उसका पति था, अगर उसको उसके साथ कुछ भी, तो घर में आराम से उसके साथ वो प्यार मोहब्बत कुछ भी कर सकता है। मकई के खेत में ले जा करके 4 दोस्तों के साथ इस तरह की घटना करने की क्या वजह है? नहीं सर, इसमें जो है कोई षड्यंत्र है। हाँ है। इसमें 6-7 मतलब 2-4 लड़के लोग हैं। हाँ, साथ में घर से मंगा के वो लेके आए थे, नहर के पास खड़ा करके। इतनी दरिंदगी, इतना नफरत किसी लड़की के लिए जिससे इतना प्यार था, इतना नफरत में कैसे बदल गया वो? ये सर हमको मालूम नहीं है। आपको मालूम नहीं? नहीं, जैसे हमारा क्या लगता है सर कि उस लड़का का किसी दूसरे लड़की से अफेयर हो गया? हाँ, कोई संपर्क होगा तभी तो, पहले ऐसे नहीं करता था। पहले ऐसे नहीं करता, पहले बहुत प्यार करता था। बहुत प्यार करता था। हाँ। हमारे कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारी बहन का सजा हुआ है, इसी तरह वो लड़के का भी सजा। बिल्कुल उसको सजा मिलेगी। ऐसे अपराधियों को
सजा दिलाने के लिए ही हम लोग हैं, इसीलिए हम लोग आप लोगों के पास आते हैं, न्याय के लिए ही आते हैं। लेकिन आपको भी आवाज उठानी पड़ेगी अपनी बहन के लिए, आपको भी आगे आकर के सारी बातों को खुल के बताना होगा। अगर आप कोई भी ऐसी बात जानते हैं तो आप हमें प्लीज बताइए, ताकि इसको हम आगे पुलिस प्रशासन तक पहुंचा सकें। सर इससे आगे हम कोई बात नहीं जानते हैं। आप ऐसा कोई भी खटपट ऐसा आपकी बहन कभी आपको बताई हो कि मेरे को डर लग रहा है अपने पति से, वो मेरा खात्मा कर देगा, इस तरह की कोई भी बात हुई थी? वो कभी नहीं हुई थी। कभी नहीं? नहीं, हम लोग भी बात किए हैं उससे, बनोई से। तो ये सब बात हम लोग को भी नहीं पता। कितना अच्छा हम लोग भी जाते थे, हंस खेल के रहते थे उसके साथ में। हम लोग को ये भी मालूम नहीं था कि ये लोग में कोई लड़ाई चल रहा है। तो हम लोग को अगर किसी को मालूम होता था ऐसा थोड़ी होने देता सर। देखिए अभी हम उस जगह पे मौजूद हैं, उस मकई के खेत में मौजूद हैं, जहाँ पे महिला का शव एक संदिग्ध अवस्था में प्राप्त होता है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि उनके पति ने और उनके 4 दोस्तों ने मिल करके उसके साथ वो जघन्य अपराध, वो पाप, वो अत्याचार करने की कोशिश की है। यही वो जगह है जहाँ पे उस लड़की को वो 4 लोगों ने मिल करके अंदर में खींचा, ले जाकर के अंदर में उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद उस लड़की को समाप्त कर दिया। आइए आपको घटना स्थल पर लेकर के चलते हैं, आइए आपको दिखाते हैं कि ये वही मकई का खेत है और अंदर में उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई थी। और यहाँ पे इस जगह पे जो आप जगह देख रहे हैं, इस जगह पे उस बॉडी को रख दिया गया था। सुबह में जब लोग, देखिए यहाँ से सड़क कितनी दूरी पे, आपको सड़क दिखाना चाहेंगे। आप देखिए सड़क यहाँ से कितनी दूरी पे है, महज 20-30 मीटर का डिस्टेंस है। 20-30 मीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पे सड़क है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे उस बॉडी को छोड़ दिया गया था। और इससे ये भी पता चलता है कि इसके अंदर में कहीं ले जाकर के, आपको अंदर लेकर के चलते हैं, इसके अंदर में ले जाकर के उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया। दुष्कर्म करने के बाद उसकी बॉडी को इस जगह पे ला करके छोड़ दिया था। इसी जगह लेटा हुआ था, देखिए इस जगह से कुछ मकई को हटा दिया गया है और इस जगह पे उसको लेटा दिया गया था। आप सोच करके देखिए, यही वो जगह है जहाँ पे उस लड़की के साथ उतना अत्याचार हुआ होगा। आप कल्पना करके देखिए कि वो लड़की यहाँ पे छटपटा रही होगी, रो रही होगी, तड़प रही होगी, लेकिन उसको बचाने वाला कोई नहीं होगा। 3-4 लोग उसको खींच रहे थे, नोच रहे थे, तड़प रही थी, चिल्ला रही थी। रात का समय था और आखिरकार उसके साथ पहले बहुत दुष्कर्म किया गया। दुष्कर्म करने के बाद जब इन लोगों को लगा कि अब ये घटना बाहर आ जाएगी, जब इन लोगों को लगा कि सारे लोगों को बता देगी ये जाकर के, तब जाकर के उसके पति ने और उसके दोस्तों ने इनका यहाँ पे पहले गर्दन को मचोड़ दिया गया। आप सोचिए, गर्दन को तोड़ दिया गया। गर्दन तोड़ने के बाद हाथ तोड़ा गया, पैर को खींच दिया गया है बीचों बीच। आप नफरत की इंतहा देखिए, सोच करके देखिए कि कितना नफरत भरा होगा उस आदमी के मन में, जिसने उसके दोनों पैरों को बीचों बीच खींचा है, तोड़ दिया है पैरों को। आप सोच करके देखिए क्या हालात रहे होंगे उस समय का। आप नजारा कल्पना करके देखिए। आज से महज 2 दिन पहले यहीं पे उस लड़की के साथ अन्याय हुआ होगा और आज हम आपको इस जगह को दिखा रहे हैं। आइए यहाँ पे और उनके कुछ परिजन हैं, उनसे भी आपको बात करवाते हैं, सुनवाते हैं उनसे कि आखिर जो ये घटना हुई है वो क्यों हुई है। ये दरिंदगी जो उसके दिमाग में उत्पन्न हुआ, क्या कारण है उसके पीछे। जिससे प्यार हुआ था, जिसके साथ खाना खाया, जिसके साथ खुशी मनाया, त्योहार मनाया, घूमा फिरा, जिसके साथ एक संतान की उत्पत्ति की, उस लड़के को खत्म कर दिया गया। आइए मिलते हैं परिवार से, सुनवाते हैं आपको। दीदी, आपकी बेटी का उस लड़के के साथ प्रेम विवाह हुआ था? हाँ, मोहब्बत था, दोनों में चलता था। ऐसे प्यार मोहब्बत चलते चलते तो घर पर आया, 10 लोग से मिलकर शादी कराया। हाँ, घर पर आके 4-5 दिन रहा, 10-15 दिन रह गए, देख कर लड़का का चाल व्यवहार देख के तब लड़का का शादी कराया। हाँ, सब लोग मिलकर शादी कराया, बस्ती का लोग। तब रहते रहते ऐसे रह गया। रहने के बाद लड़की को फिर बच्चा भी हुआ, एक लड़की है, 1.5 साल का लड़की है। लड़का चला गया बाहर जाने से 3-4 महीना हुआ है। 3-4 महीना के बाद आया, एक बीच में आया तो लड़का ठीक रहा, सब बच्चा को कपड़ा तपड़ा दिया, लड़की को लेके सिमरा भी गया, लड़की को सिमरा में कपड़ा भी किन दिया है, जाने के बाद 2000 टका भी दिया अपनी